आपकी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पर दावत देता हूँ। हम खड़े रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आंखें बंद करेंगे और 5 मिनट तक हर कोई अपने लिए दुआ करे। हर कोई कलाम को आइस क्लोज कीजिए, किसी की आंख खुली हुई ना हो, सब आंखें बंद हो जाए। इच्छा है कि तेरे कलाम को सुन सके। खुदा के लोगों, ये कलाम मेरी जिंदगी में हमें दुआ की बहुत शदीद जरूरत है। यीशु के नाम से तेरा कलाम, जिस कदर हमें खुदा से कलाम को मांगना चाहिए। खुदा का वादा दाऊद कहता है, खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह सदा खुदा की प्यासी है, जैसे बच्चा शरीर को पानी की जरूरत है। खुदा के लोगों, खुदा का वादा चल है, हमें दुआओं की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम इल्हाम की जरूरत है, ताकि जब वो आए तो हम तैयार हो। लेकिन हमारे दिल दौलत की हवस से सुस्त हो चुके हैं। हम किस कदर में थोड़े चले जा रहे हैं कोई नहीं जानता। जिस कदर की तरफ हमें दौड़ने की जरूरत है वो आसमानों की तरफ है। खुदावंद तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा। खुदावंद हमारे दिल नरम हो जाए, हमें गोश्ती दिल उठा करते हैं। हालेलुया। खुदा के बेटे उस बीज की तरह जो अच्छी जमीन पर गिरा, उस बीज की तरह जो अच्छी जमीन पर गिरा, आज तू इस जमीन को ज़खेज़ कर ले, रूह के हल को चला। हालेलुया। पाखरू दुआ और इन हाथों में जुम्बश कर, रूह जान पतन खुदावंद तेरे कलाम की भूख पैदा हो जाए, ताकि तेरा बेटा हमारी जिंदगियों से छलाल पाए। खुदावंद खुदा, ताकि हम दुआ में मशगूल रहें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक तेरे के लिए तेरे पास। इससे पहले कि मैं स्टेज पर आता, खुदा के गुरु ने मेरे दिल में ये बात डाली कि आज कोर्स मैं खाऊंगा, और आपको पता है कि ये कोर्स मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खुदा की रूह ने अपने बंदा पर इस बात को ज़ाहिर किया। खुदा के कलाम में लिखा है, बदन का चिराग आँख है। अगर तेरी आँख तरीक है तो फिर तरीकी कैसी भरी होगी। खुदा का कलाम जो रातों को रोशनी बख्श देता है,
जरूरत है कि वो हमारे पत्रों को रोशन कर दे सही और तरीकी जिंदगियों से साथी रहे। के नाम से सुस्ती हमारी जिंदगियों से जाती रहे। और हम दुआ में मशगूल रहे और अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को ना भूले। बस उस निशान की जानब दौड़ते चले जाओ ताकि उस सेहरे को हासिल कर सके। ठाकुर जी, तू जो यहां मौजूद है, मैं तेरा इतना सा खादम होते हुए इस मट्टी के पत्थर को तेरे हाथ में दे देता हूं। आज का कलाम हम सब की बेहतरी के लिए हो और तेरा बेटा यीशु जलाल पाए मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। खुदावंद की खूबसूरत और जलाली यीशु नाम में आंसू मैं आप सबकी सलामती चाहता हूं। आपकी भी सलामती हो। खुदा के कलाम के वसीला से आज खुदा की बरकत हम सब पर आए। खुदावंद का शुक्र हो। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। Praise the Lord, Hallelujah। खुदा के लोगों, आज किसी की सालगिरह हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, किसी के लिए खुदा ने पिछले वीक कोई मौजज़ा किया हो, उसकी जिंदगी में कोई काम किया हो अजीम, ताकि खुदा की शुक्रगुजारी की जा सके और उसके लिए दुआ की जा सके। जी बेटा, किसकी? अच्छा, दानिश की जॉब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं गवाही आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस के बाद मैं और आपकी बुआ भाई आलम के घर गए थे। दानिश की जॉब छूटे हुए काफी अरसा हो गया था, बड़ा परेशान था। वहां पर मेरे साथ बैठा, कुछ बातें हुई, हम दुआ में थे। खुदा ने मुझे बड़ी दलेरी दी। मैंने उससे कहा, बेटे महीना पूरा होने से पहले खुदा तुझे तेरी तालीम के मुताबिक तुझे क्या दे? जॉब दे। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने पिछले हफ्ते उसे बड़ी अच्छी जॉब दी है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार सो खुदा के लोगों, आज का जो मेरा मजमून है, ये हर उस जिंदगी की जरूरत है जिसके बगैर मुकद्दस रास्तबाज की जिंदगी अधूरी है। खादम की जिंदगी अधूरी है। और ये ऐसा मजमून है कि जब कोई दुनियावी तौर पर हमारा अपना मरने के करीब होता है तो उसके आखिरी अल्फाज जो होते हैं वो हमें पूरी जिंदगी क्या रहते हैं? याद रहते हैं।
याद रहते हैं और हम उन्हें याद करके अपने दिल को क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं। लेकिन एक ऐसी हस्ती अज़ीम अल शान, खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा, जिसके वसीला से निजात हमारी जिंदगियों में आई, वो अपने आखिरी दिनों में जब गत्समनी के अंदर थे तो उनकी आखिरी जो दुआ थी, प्रेयर थी, उसने आकर अपने शिगिर्दों को एक बड़ा जबरदस्त मज़मून दिया और बड़ी तसल्ली की बातें उनके लिए की और उन्हें एक ऐसे हथियार की बाबत बताया जिसके वसीला से आजमाइश टल जाती है या आपके करीब नहीं आती। और कलाम मुकद्दस में आए मेरे साथ, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील को खोलें, उसका 26 बाब, उसकी 40 और 41 दो आयतें मुकद्दसा हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और मुबश्शिर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तिलावत में रहनुमाई करेंगे। 26, 40, 41 जी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर शिगिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हाँ जी, पूरी तरह। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत बख्शी जाए। आमीन। थैंक यू मोस्टर साहब, शुक्रिया। सो खुदा के लोगों, आज का जो हमारा मज़मून है वो है दुआ में कुव्वत। दुआ में क्या है? कुव्वत है। जिस तरह बदन को रोटी और पानी की जरूरत है, आपके बदन को दुआ की इससे भी बढ़कर क्या है? जरूरत है। दुआ एक वो अमल है जिसके बायस हमारी रूह जो है, इंसान की रूह जो है, खुदा तक रसाई करती है। हालेलुया। दुआ एक ऐसा अमल है जिसके सबब से या वसीला से इंसानी रूह जो है वो खुदा तक क्या करती है? अरसा करती है। खुदा से आपकी क्या होती है? मुलाकात होती है। खुदा से मिलने का वह एक ही अमल है और वो क्या है? दुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो फरकत का अमल है जो बागे अदन में खुदा और आदम के दरमियान था। कलाम में लिखा है कि आदम जो था, खुदा आदम से ठंडे वक्त में क्या किया करता था? मुलाकात किया करता था, बातें होती थी। जब ये अमल टूट गया गुनाह में गिरने के सबब से, तो फिर इसका जरिया क्या बन गया? दुआ। इसके बगैर खुदा से मिलना या मुलाकात करना इंसान के बस की बात
नहीं है। ये एक जलाली अमल है दुआ। और यीशु मसीह अपने आखिरी अयाम में गतसमनी में अपने शिगिर्दों से बड़ी जबरदस्त बात करते हैं और फरमाते हैं, जागो और क्या करो, दुआ करो। ये दो बातें बड़ी राष्ट्रवास के लिए जलाली है। जिस कदर हमें जागना चाहिए या दुआ करनी चाहिए, हमारी दुआया जिंदगी जो है वो नहायत ही सुस्त है, ना होने के बराबर है। इस तरह से आजमाइशें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। खुदा के लोगों, हम जिस दौर से जा रहे हैं, अपने इर्दा गिर्द के हालात को देखें। जिस कदर हमें दुआ में ज्यादा मशगूल रहना चाहिए, हम उसी कदर दूसरी चीजों में क्या है, मगन है। हम बड़ी तेजी के साथ मौत की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। हम अपनी डगर को मुकम्मल तौर पर क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं कि हमारी राह कहां को जा रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ दिन और रात दौलत इकट्ठी करने की हवस, और हमारे दिल सुस्त पड़ चुके हैं। एक ही फिक्र हमारे जहन में क्या करती है, हर वक्त गर्दिश करती है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रसूल जब इकट्ठे हुए 120 की जमात, तो उन्होंने खुदावंद की इस बात पर क्या किया, अमल किया। और रसूलों के बारे में यह बात लिखी है कि वो दुआ में सब के सब क्या रहे, एक ही उनका मकसद था, मकसद के बादशाही की खुशखबरी क्या की जाए, फैलाई जाए। हमारा मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ काम करना, पैसे इकट्ठे करना और अपने बच्चों की जरूरतों को क्या करना, बस। क्या इनके बच्चे नहीं थे? कलाम में लिखा है कि वो पूरे पूरे खानदान समेत खुदा के हुजूर में क्या करते थे, हाजिर होते थे। हालेलुया। और फिर वहां पर लिखा है कि सब के सब दुआ में क्या रहते, मशगूल रहते। दुआ जो है ये हमें आजमाइश से क्या करती है, बचाती है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ ही एक ऐसा अमल है जिसके सबब से खुदा का आसमान क्या होता है, खुल जाता है। ये एक ऐसी पावरफुल चाबी है जो आसमान को क्या कर देती है, खोल देती है, और बंधनों को क्या करती है, तोड़ती है। और बंधनों को क्या करती है, तोड़ती है। यीशु तेरी आराधना सतरंगियां की कर देती है, तोड़ देती है। फिर जिन्ने मर्जी सत धागे लुलवेटे हो, खुदा की कुदरत तो ना तो बंधनों तोड़ने की रख दी है, कुदरत रख दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा के लोगों, दुआ का जो दूसरा मफहूम है वो है खुदा की तमजीद करना। क्या करना, खुदा की तमजीद करना, अपने गुनाहों का इकरार करना, अपनी गलतियों पर पछतावा करना। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, खुदा की हम्द करना, इल्तिजा करना, खुदा से फाकत इंसान की रूह का अजीम तरीन अमल है। हालेलुया। दुआ जो है ये इंसान की रूह का अजीम तरीन वो अमल है जो आपको खुदा के करीब लेकर जाता है। हालेलुया। जो आपको खुदा के क्या लेकर जाता है, करीब लेकर जाता है।
और दुआ करने वाले इंसान से इब्लीस डरता, ये मेरी बात याद रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब इब्लीस हमें सुस्त कर देता है और दुआ करने से क्या करता है, रोकता है, वो हमें दुआ करने नहीं देता, क्योंकि दुआ में क्या है, कुव्वत है। हालेलुया। हालेलुया। दुआ में क्या है, कुव्वत है। इब्लीस इससे डरता है, खौफ सदा होता है। आपके अंदर जैसे जैसे खुदा की हजूरी में आप टाइम गुजारेंगे, वक्त देंगे खुदा को, आपके अंदर खुद तमादी आती चली जाएगी। खुदा की कुदरत और कुव्वत आपके अंदर क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप फख्र के साथ फिर कहेंगे, जो बात मैं कहूंगा खुदा उसे क्या करेगा, पूरा करेगा, क्योंकि आपका रिश्ता खुदा के साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए खुदा के लोगों, हमें दुआ करने की क्या है, जरूरत है। दाऊद 141 ज़बूर में उसकी दूसरी आयत में कहता है, मेरी दुआ हूं तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद की जो दुआया जिंदगी थी वो बड़ी मजबूत थी, मेरी बात याद रखिएगा। वो दुआ को बड़ी अच्छी तरह जानता था और वो जानता था कि हथियार मुझे नहीं बचा सकते। वो जानता था कि सिपाही मेरी हिफाजत नहीं कर सकते। दुआ ही एक ऐसा वसीला था जो उसे जंग से क्या कर सकती थी, या मौत से बचा सकती थी। कहता, खुदावन मेरी दुआ पर अपने कान को क्या कर, लगा। मेरी दुआ को सुन खुदावन, कान लगा के सुन मेरी दुआ को। और दुआ एक ऐसा मजमून है, एक ऐसी कड़ी सच्चाई है जो आसमान को बंद कर देती है और क्या कर देती है, खोल देती है। यकूब के खत में लिखा है, उसके आखिरी चैप्टर में, कि एलिया हमारा हम तबीयत क्या था, इंसान था। उसने बड़े जोश के साथ और बड़े होश के साथ क्या की, दुआ की। दो बातें उसके साथ थी, जोश और होश। हालेलुया। हालेलुया। और 3.5 बरस तक आसमान क्या रहा, बंद रहा। बंद रहा। आसमान क्या रहा, बंद रहा। खुदावंद का बंदा यकूब हमें इस बात को सिखा रहा है कि वो कोई और दुनिया से नहीं था। वो मकदसों को ये बात वो याद दिला रहा है कि खुदा के लोगों, खुदा के बेटे बेटियों, एलिया किसी और दुनिया से या किसी और मखलूक से नहीं था जिसने 3.5 वर्ष तक आसमान को क्या कर रखा, बंद कर दिया। हालेलुया। और मैं अक्सर इसको तलावत करता हूं एलिया के सहीफा को। उसकी जिंदगी जब पर हम तर्जी जिंदगी पर गौर करते हैं तो कलाम में लिखा है, खुदा से उसने कहा, खुदावंद जमीन पर औस भी ना पड़े, क्या ना हो, औस को भी उसने दुआ करके क्या कर दिया, बंद कर दिया। इतनी बड़ी दुआ में क्या थी, कुव्वत थी। खुदा के नबी ने, खुदा से प्यार करने वाले ने आसमान को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और यीशु मसीह ने एक बात पतरस से कही कि मैं तुझे आसमान की क्या दूंगा, कुंजियां दूंगा। जिस चीज को तू जमीन पर क्या करेगा, बांधेगा, वो आसमान पर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और जिसको तू जमीन पर खोलेगा वो क्या हो जाएगी, आसमान पर खुल जाएगी। खुदा के लोगों, उसकी जिंदगी खुदा के साथ बड़ी लायक थी। खुदा उससे बड़ा प्यार करने वाला खुदा का खादिम था। और दुआ में कलाम में लिखा, वो क्या रहते थे, मशगूल रहते थे।
इतनी दवाइयां रूटीन मजबूत कि पारी साहब कल्ले ही होंगे ने चर्च में, खादमा नूं पता ही नहीं होंदा, सुबह तवार नूं होना बस बैठे ते गए। यह दवाइयां जिंदगी है साडी। या सैटरडे को पूरी फैमिली नहीं तो घूमन टुर गए। ये है हमारी मसरूफियत खुदा में। अपनी ड्यूटी के लिए मैं समझता हूं कभी बारिश भी तो हम मुझे जाना पड़ता है। हम दुआ छुट्टी नहीं करते, जितनी बीमार भी हो। पिछला पूरा वीक मैं बहुत डिस्टर्ब रहा हूं। रात को 10-11 बजे का टाइम था, एक साहब ने मुझे फोन किया कि परसों मैंने 1-2 बात आपसे पूछनी है। मैंने कहा यार मेरी तो तबीयत बहुत खराब थी, यार सबको पता था मेरा आवाज नहीं निकल रही थी, इसके बावजूद भी मैं ड्यूटी पर जा रहा था और मैं यहां पर मजबे पर था। एक वीक से मैं यहां पर ही हूं। और ये जो आज आपने खुदा के रूह की हजूरी को यहां पर देखा, ये दुआ का सबब है। ये मेरी बात याद रखें। मैं एक ऐसी रोया को देख रहा था 2 दिन पहले यहां पर सुबह 4 बजे के करीब, जब मैं दुआ करके लेटा तो मेरी आंख लग गई। आधा मैं जाग रहा था और आधा सो रहा था कि अचानक सीधा बिल्कुल था, मैं स्ट्रेट सोया हुआ था कि खुदा के रूह ने मुझे यहां से उठाया और एक बड़ी जबरदस्त चीज मुझे खुदा ने दिखाई। पाखरू ने, खुदा ने मुझे मुल्क दिखाए, उनकी हरियाली शानो शौकत दिखाई, सब्जा दिखाया। इतने में ऐसे हुआ कि खुदा का फरिश्ता मेरे साथ आ खड़ा हुआ। उसने कहा ये सब कुछ जलने वाला है। क्या होने वाला है? जलने वाला है। और वो मुझे लेकर उड़ा। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, आग उन मुल्कों को, हरियाली को और सब्जे को भी खाकर खंडर किए जा रही है। मैं इस कदर हैरान था कि बिल्कुल सब्जा, वो आग जलाकर उस सारी सरजमीन को और यकीन माने शहरों को, महलों को उसने राख का क्या कर दिया? ढेर कर दिया। जब हम निकल कर एक जगह पर आगे पहुंचे तो खुदा के रूह ने मेरे अंदर कलाम को डाला। कलाम मुकद्दस में लिखा उस वक्त उसके आगे आगे क्या चलेगी? आग चलेगी। क्या चलेगी? आग। और वो हर चीज को क्या करती चली जाएगी? खाए जाएगी, खाती चली जाएगी। और फिर खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि ये वो शहर, वो मुल्क है जिन्होंने मुकद्दसों का खून जमीन पर क्या किया है? बहाया है। ये यकीन माने इसी हफ्ते की बात है। ये कलाम खुदा ने किया कि ये वो शहर खंडर किए गए हैं और इनकी शानो शौकत जला दी गई है जिन्होंने मुकद्दसों का खून जमीन पर क्या किया है? गिराया है। और खुदा ने उन्हें जलाकर राख के ढेर क्या है? कर दिया। खुदा के लोगों, शहीदों का लहू जो है ये खुदा की नजर में कराम कदर है, बड़ी कदर वाला है। और ये यकीनन आप देखेंगे कि ऐसा होगा। क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। हमें तैयारी की क्या है? जरूरत है। अभी आपने लीडिंग में सुना है, मुझे तो इस बात का पता नहीं चला कि किसी खादम को शहीद कर दिया गया है और उसका खून कहां पर गिरा है? जमीन पर गिरा है। इससे पहले कि वो शहीद किया जाता, खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया कि जो मुल्क और कौमों ने शहीदों का खून लहू जमीन पर बहाया है, उनका खुदा क्या लेगा? हिसाब लेगा। अब इंडिया के हालात देखें, बहुत बिगड़ गए हैं।
मसीहों के लिए बहुत घेरा तंग किया जा रहा है। अब वक्त बहुत थोड़ा है हमारे पास, लेकिन हमें अपनी मंजिल की तरफ रमा थमा रहने की क्या है, जरूरत है। दुआ का मैंने ये शफायत करना, क्या करना, शफायत करना। अब यीशु मसीह का सबनी के अंदर जो दुआ कर रहे थे, जब वो निकल कर आए तो एक जगह पर लिखा है, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, इब्लीस ने तुम सबको मुझसे क्या कर लिया है, मांग लिया है। क्या कर लिया है, मांग लिया। मैं रात को बच्चों के साथ बैठकर सुपर बुक देख रहा था, अय्यूब की कहानी। तो इब्लीस खुदा के पास जाता है। किसके पास जाता है, खुदा के पास। मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी, रात को था मैं सिर्फ खुदा की हसूरी को देखकर खुश हो रहा था। इस कदर खुदा का जलाल उस बनाने वाले ने दिखाया है, जिसने ये वीडियो बनाई है बच्चों के लिए। बड़ी बात से बरकत है। जब वो खुदा की हजूरी में जाता है तो खुदा उससे बात करता है, तू किधर से आया है? उसने कहा, मैं जमीन की सैर करते हुए आया। उसने कहा, मेरे बंदे अय्यूब की जिंदगी पर या हाल पर तूने क्या किया है, गौर किया है? उसने कहा, हाँ खुदा किया है गौर। क्या तूने उसके हाथ के कामों में क्या डाली है, बरकत नहीं डाली? और जो कुछ उसका है उसके चिगिर्द तूने क्या लगा रखी है, बाड़ लगा रखी है। हालेलुया। इस गल दा अय्यूब नूं नहीं पता, खुदा नूं ते इब्लीस नूं पता है कि ਉਹਦੇ चिगिर्द की लगी दी, अग दी बाड़ लगी है। जिस काम को तू हाथ लगाएगा, खुदा ने फरमाया खरूज की किताब में, मैं उसे क्या दूंगा, बरकत दूंगा। खुदा ने उसके हाथ के कामों में क्या डाली, बरकत। और खुदा ने साथ बड़े फख्र के साथ ये बात कही। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अय्यूब के लिए खुदा ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। उसने कहा, उस जैसा रास्तबाज और खुदा से डरने वाला और कोई नहीं है। हालेलुया। इतनी फख्र की बात है कि खुदा जिसकी क्या कर रहा है, हिफाजत, सिफ्त कर रहा है। इब्लीस उसने कहा, खुदावंद जरा हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है तो उसे क्या कर दे, ले छू ले, और तेरे ही मुंह पर वो तेरी क्या करेगा, तकफीर करेगा, बड़बड़ाएगा। और मैं खुदा के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा ने कहा, तू उसकी जान को छू नहीं सकता, बाकी जो कुछ तुझसे हो सकता है तू क्या है, कर सकता है। मैं देख रहा था जब वो आसमान से उतरता है तो बड़ा कहता है, अय्यूब मेरा है। इब्लीस ने ये बात कही थी कि अय्यूब क्या है, मेरा है, क्योंकि वो खुदा के लिए क्या करेगा, बड़बड़ाएगा। जब उसका शब्द चला जाता है तो वीडियो वाले ने बड़े गौर से ये बात दिखाई। वो फिर भी खुदावंद के सामने झुका। उसने कहा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, और उसी का नाम क्या है। जब वो ये दुआ कर रहा था तो इब्लीस को आग लग रही थी, मैं देख रहा था। वो जला, फिर भागा खुदा के हुजूर में गया। कहता है, खुदावंद अपनी जान से बढ़कर दुनिया में और कोई दुख नहीं है। बिना शक मैंने उसके मैल मवेशी मार दिए, नौकर चाकर मार दिए, उसका सब कुछ लुट गया, उसके बेटे बेटियां मर गए, लेकिन जरा तो मुझे क्या दे, इजाजत दे कि मैं उसके बदन को क्या कर दूं, छू दूं। खुदावंद ने कहा, तो उसकी जान को दुख नहीं दे सकता, सॉरी, उसकी रूह को नहीं छू सकता, उसकी जान नहीं निकाल सकता, और जो तुझसे बन पड़ता है तू उसके साथ कर। और मैं देख रहा तो उसने उसके बदन पर फोड़े, ये लानत बड़ी खतरनाक है। वो उस पर क्या किया, सांप डाला, और रातों रात उसके बेइंतहा पीड़ा उसे हुई, दर्द उससे मिला अपनी जान से। इब्लीस को पता था कि मैं जब इसकी जान को दुख दूंगा तो ये खुदा के लिए क्या करेगा, बड़बड़ाएगा।
खुदा के लिए कुछ कहेगा, फिर मैं जाकर खुदा को कहूंगा कि यही तेरा बंदा यूब है जिससे तू बड़ा प्यार करता है। उसकी बीवी ने बड़ी दफा उससे कहा कि अपने खुदा की क्या कर, तकफीर कर और क्या कर जा, मर जा। उसने कहा है नादान औरत, क्या तू नहीं जानती जिसके हाथ से हम सुख पाए क्या दुख न पाए। ये भी दो यूब की दुआ थी। कैसी जबरदस्त प्रेयर उसने कर दी। उसके थोड़े से अल्फाज जो है खुदा के लिए बड़े बाइस से इज्जत थे। ये अल्फाज खुदा के फख्र को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया यूब के लिए। इब्लीस ने एड़ी चोटी का क्या लगाया था, जोर लगाया था यूब को गिराने के लिए, लेकिन यूब खुदा के हुजूर में क्या रहा, मकबूल ठहरा, कामल रहा। उसकी दुआ सुनी गई और खुदा ने उसे उसकी सारी मुसीबत से क्या बख्शी, रिहाई बख्शी। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जो कुछ उसका था खुदा ने उससे बढ़कर उसे क्या है दिया। 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। और कलाम में लिखा है उसकी बेटियों की तरह उस जगह पर, उस एरिया में कोई भी खूबसूरत नहीं था। इतनी खुदा ने उसे क्या दी, बरकत दी। लेकिन ये सब कुछ दुआ के सबब से था, क्योंकि अय्यूब खुदा से डरता और खुदा के मज़बा पर जाता था। हालेलुया। जब भी उसके बेटे बेटियां ज़ियाफत करते थे, अगले ही दिन वो क्या करता, कुर्बानी चढ़ाता और खुदा के हुजूर में जाता। उसकी दुआया जिंदगी बड़ी मजबूत थी। यह तब ही हो सकता है जब खुदा के साथ हमारा रिलेशन क्या है, कायम है, मजबूत है रिश्ता खुदा के साथ। शफायत करना यह भी दुआ का एक ऐसा अमल है, ये आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, आप अपने बेटों के लिए कर सकते हैं, आप अपनी बेटियों के लिए कर सकते हैं, आप अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए खुदा से कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी कलीसिया के लिए कर सकते हैं, अपने खानों के लिए कर सकते हैं। और खुदा शफायत करने वाले को पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा शफायत करने वाले को क्या करता है। और खुदा ने फिर अपने शागिर्दों से कहा, यीशु मसीह ने फरमाया जब वो सारे इकट्ठे थे वहां पर, तो यीशु ने कहा इब्लीस ने तुमको मुझसे क्या कर लिया है, खुदा की इजाजत के बगैर रास्तबाज की जिंदगी के अंदर मैं कलाम के मुताबिक कहता हूं इब्लीस इंटर नहीं हो सकता। हालेलुया। ये कलाम इस चीज को साबित करता है कि जब खुदा ने इजाजत दी, इब्लीस अय्यूब की जिंदगी में क्या हुआ, दाखिल हुआ। उससे पहले नहीं होया। और इतने यीशु मसीह भी इस गल को साबित कर रहे हैं कि इब्लीस ने तुमको मुझसे क्या कर लिया है, ताकि क्या करे, पटके, क्या करे। और यीशु ने बड़ी जलाली बात वहां पर कही, मैंने तुम्हारे लिए क्या की है, ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ की अजीम तरीकेकार बताया है। अगर मैं यीशु मसीह की तरफ से जिंदगी पर बात करूं तो दुआ यीशु मसीह जैसी किसी ने नहीं की है। कलाम में लिखा पूरी पूरी रात यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर क्या किया करते थे, दुआ किया करते थे। हालेलुया। फतहमंद जिंदगी अगर हम गुजारना चाहते हैं, अगर हम आजमाइशों से दूर रहना चाहते हैं, आजमाइशों पर गालिब आना चाहते हैं, तो फिर अपनी दुआया जिंदगी को क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप वक्त निकाल कर खुदावंद के पास आए, दुआ के लिए वक्त निकालें।
सुस्त ना हो, नहीं तो उन 5 कुंवारियों की तरह सोते ही रह जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारी दुआया रूटीन यही रही तो मैं आपको इस बात पर अलर्ट करता हूं, फिर मुश्किल है। कलाम यह कहता है कि इस दरवाजे से गुजरना मुश्किल है। तो हमें अपनी दुआया जिंदगी को क्या करने की जरूरत है? मजबूत करने की जरूरत है। अभी दूसरा सेशन भी है दुआ पर। मैं अगले संडे फिर आप लोगों को यहीं से शुरू करेंगे कि दुआ में क्या है, कुव्वत है, दुआ में क्या है, कुव्वत है, दुआ में क्या है, कुव्वत है। और दुआ इंसान को दलेर करती है। क्या करती है? दलेर करती दलेर करती है। फिर आप बड़ी दलेरी के साथ कह देते हैं किसी बीमार को, आओ हाँ जी भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ करने ਅਸੀਂ दुआ करते हैं। दुआ करते हैं। क्यों नहीं ये बीमारी जाती? खुदावंद ਇਹਨੂੰ खत्म करने की रखता है, कुव्वत करता है। कुव्वत रखता है। सो खुदा के लोगों, खुदा मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा दुआ करने का क्या दे? फजल फजल दे। और हम उन मुकद्दसों की तरह दुआ में क्या रहे? मशगूल रहे और अपने निशान की जानब क्या करते चले जाएं? दौड़ते चले जाएं। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला बरकत दे। आमीन। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे। आंखें बंद हो जाएं और सर झुक जाए। खुदा के ज़बरदस्त कलाम के लिए मैं 1 मिनट के लिए चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदा के खादम के लिए, खुदा के कलाम के लिए क्लैपिंग करें। ज़बरदस्त कलाम था।